नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और कतर के बीच मंगलवार को हुए जो अहम समझौता हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह समझौता हुआ है भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड यानी पीएलएल और कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता हुआ है। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और 78 अरब डॉलर का हुआ है। ये समझौता कुछ मायनों में बहुत खास है क्योंकि भारत कंप्लीटली डिपेंड है जो खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस आयात होते हैं। ये समझौता कुछ मायनों में बहुत खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये समझौता जो है बहुत कम कीमत पे किया गया है। इससे पहले पेट्रोनेट एलएनजी और जो कतर के बीच ये समझौता हुआ था 21 जुलाई 1999 को हुआ था और वो 2028 तक के लिए समझौता था। लेकिन अब ये जो समझौता हुआ ये अगले 20 सालों के लिए हो रहा है, यानी 2028 के लेके 2048 तक के लिए जो गैस सप्लाई होगी इसके लिए समझौता हुआ है। समझौता कई मामलों में बहुत खास है। वैसे तो दोनों कंपनियों ने इसके दाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो हाल के दिनों में भारत और कतर के रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन कुछ मुद्दों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहे। खास करके जब बीजेपी के एक नेता ने मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ कमेंट किया था, उसमें सबसे पहला देश कतर ही था जिसने भारत से सार्वजनिक माफ़ी मांगने की मांग करी थी और सरकार ने उस बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। और उसके बाद कुछ दिन बाद जो भारत के कुछ नौसैनिक थे जो कतर में काम कर रहे थे, उनको सजाए मौत की सज़ा मिली हुई थी। उस समय भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था उस समय रिश्ता भी कतर और भारत का। लेकिन जो भी है सरकार ने अपने स्तर पे इस पे काम किया और उनकी जो सजाए मौत थी उस सज़ा को कम करा दिया। देखा जाए तो कतर में लगभग 8 से 9 लाख भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कतर भारत को गैस निर्यात करता है। इस लिहाज से दोनों देशों के बीच जो समझौता है बहुत अहम और मजबूत भी है। वैसे भी देखा जाए तो मोदी सरकार अपने कार्यकाल में खाड़ी देशों को बहुत महत्व दे रही और खाड़ी देश भी भारत के प्रति उनका लगाव बढ़ा हुआ है और उनका नज़रिया भी बढ़ा हुआ है। जैसे शुरू में बोला जाता था कि मोदी आ गए हैं तो खाड़ी देशों से संबंध सही नहीं रहे क्योंकि मोदी की जो छवि थी वो प्रबल हिंदू राष्ट्रवाद की थी। लेकिन इन सब चीज़ को आड़े नहीं आने दिया सरकार ने और भारत से और खाड़ी देशों के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रिश्ते अच्छे बने रहेंगे।